जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने कुछ मुद्राओं का वर्णन किया था, तो आज उसी श्रृंखला में हम कुछ और नई नई मुद्राओं को लेकर आपके बीच में आए हैं, जिनके करने से हमें बहुत सी बेनिफिट्स मिलते हैं, शरीर को लाभ मिलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आगे की मुद्राओं के बारे में। मैं कुलदीप सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आरोग्य योगशाला चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो पांच उंगलियां हैं पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन कौन से पांच तत्व? ये अग्नि का प्रतीक है, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये पांच तत्व होते हैं ब्रह्मांड में भी और हमारे शरीर के अंदर भी। हमारा शरीर भी पांच तत्वों से ही मिलकर बना है। तो इन जो हमारी उंगलियां हैं, इनको भी अलग अलग प्रकार से जो उंगलियों को मिलाकर मुद्राएं बनती हैं, उनसे हमको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए अब वो बेनिफिट कौन कौन से हैं हमारे देख लेते हैं नेक्स्ट मुद्राओं के बारे में। तो देखिए, जो दो उंगलियां हैं यानी छोटी उंगली और रिंग फिंगर, इन दोनों को मिलाकर बन जाती है आपकी प्राण मुद्रा। कौन सी मुद्रा? ध्यान से देखिए, प्राण मुद्रा, इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। अब कार्य क्या करती है ये? एक तो कम से कम इसको 30 से 45 मिनट करें। यह मुद्रा आपकी है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। शरीर में किसी प्रकार की दुर्बलता है उसको दूर करने में सहायक है। आपकी जो नेत्रों की ज्योति है उसको बढ़ाने में सहायक है, यानी कि जो दृष्टि दोष हो जाते हैं उसको दूर करने में लाभ प्रदान करती है। शरीर में किसी प्रकार की ब्लॉकेज हैं उनको दूर करने में सहायक है। यहाँ तक कि अगर किसी को लकवा हो जाए, लकवा आ जाता है कई बार शरीर में, तो लकवे को दूर करने में भी सहायक है ये मुद्रा। सिर्फ करना कितनी देर है? 30 से 45 मिनट। ठीक है, इतनी देर आप करेंगे तो इसके बेनिफिट आपको धीरे धीरे मिलने शुरू होंगे। अब जो नेक्स्ट मुद्रा है, नेक्स्ट मुद्रा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मुद्रा है हमारी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में क्या करना है आपको? बीच की जो दो उंगलियां हैं उनको अंगूठे से मिला देना है आपको। ये देखिए इस प्रकार से। तो ये हो जाती है आपकी अपान मुद्रा। इसको करने से क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं? इसको भी आप 30 से 45 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपको बड़े ही जबरदस्त बेनिफिट मिलेंगे। और यह एक मुद्रा, हर मुद्रा अलग अलग आपको बेनिफिट देती है। नाभि से, जो हमारी नाभि होती है, नाभि से नीचे के जितने भी आपके पार्ट्स हैं उन सब में काम करती है मुद्रा। क्या क्या काम करती है? जैसे पेट के रोग हैं उनको दूर करने में सहायक है। पैरों में जलन है, पैरों में सूजन है, उसको दूर करने में सहायक है। घुटनों में प्रॉब्लम है उसको दूर करने में सहायक है। एडियो में पेन है उसको दूर करने में सहायक है। यहाँ तक कि जितने भी गुप्त रोग होते हैं, लेडीज के हैं या जेंट्स के हैं, उनको दूर करने में सहायक है यह मुद्रा। लेकिन करना कितनी देर? आपको 30 से 45 मिनट करेंगे तभी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे धीरे धीरे। जी मिचलाता है। कई बार हम कहीं पर जाते हैं या बिना जाए भी घर पर बैठे बैठे भी कई बार कुछ खा लेते हैं तो उससे जी मिचलाने लगता है। तो उस स्थिति में भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो जी मिचलाना धीरे धीरे बंद हो सकता है यदि आप करेंगे तब। उल्टी लगी हुई है, दस्त किसी को है, तो उस स्थिति में भी आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं। पेशाब में जलन है, कई बार पेशाब करते हुए जलन होती है पेशाब में, तो यदि हम इस मुद्रा का चयन कर लें और इस मुद्रा को लगाएं तो हमारी जो पेशाब में जलन होती है वह भी दूर हो जाने लगती है। लीवर से संबंधित जो रोग हैं उनमें लाभकारी है। जिनको बवासीर है, बवासीर की प्रॉब्लम में भी ये मुद्रा बड़ा ही बेनिफिट आपको देती है। उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है, शुगर है, गुर्दे की प्रॉब्लम है यानी किडनी प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करने में सहायक है। जो श्वास संबंधी रोग हैं यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपका है, श्वसन तंत्र, उससे संबंधित जो रोग हैं उनको दूर करने में सहायक है। यहाँ तक कि गर्भावस्था में जब 7वां महीना और 9वां महीना होता है, यानी 7वें और 9वें महीने के बीच में यदि इस मुद्रा को हम करने लगे, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो इस मुद्रा का अभ्यास करें, तो एक तो प्रसव जो होता है यानी डिलीवरी होती है वो नॉर्मल करने में सहायक है। और जो हमारा शिशु होता है जब, वह भी स्वस्थ होता है।
लेकिन वो तभी सहायक होंगी जब आप उनको कंटिन्यू करेंगे, तभी सहायक होंगी। तो आइए नेक्स्ट मुद्रा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मुद्रा हमारी व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा कैसे बनती है? अभी हमने पहले ये मुद्रा लगाई, ये थी हमारी प्राण मुद्रा, फिर अपान मुद्रा, अब आई व्यान मुद्रा। यानी कि पहली 2 उंगलियां अंगूठे से मिला के बना दी और बाकी उंगलियां सीधी आपकी, ये बनती है व्यान मुद्रा। जिनका बीपी हाई रहता है, लो रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, उस स्थिति में इस मुद्रा का रेगुलर अभ्यास करने से आपको बेनिफिट मिलते हैं। हृदय संबंधित रोग हैं उनको दूर करने में सहायक है। 3 प्रकार के हमारे दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। उन तीनों में संतुलन बनाने का कार्य करती है हमारी व्यान मुद्रा। इसको भी आप 30 से 45 मिनट करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसके बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं उदान मुद्रा। उदान मुद्रा क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे उदान मुद्रा को 15 से 30 मिनट तक करना होता है। ठीक है, काम क्या करती है और बनती कैसे है ये देखिए। पहली 3 उंगलियां और अंगूठे से मिला देंगे आप इस प्रकार से। ठीक है, ये बन जाती है आपकी उदान मुद्रा। जिनको थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हाइपर हो चाहे वो हाइपो हो, उसमें लाभ देती है। यानी कि थायराइड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में सहायक है ये मुद्रा। यहाँ पर एक ग्रंथि होती है थायराइड की, कई बार वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम इस मुद्रा का लगाकर भी उसको धीरे धीरे ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर इसको 15 से 30 मिनट करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक है ये मुद्रा। अब नेक्स्ट मुद्रा का वर्णन करते हैं हम। नेक्स्ट मुद्रा जो हमारी समान मुद्रा। समान मुद्रा में जैसे कि हमारी 4 उंगलियां हैं और इनको अंगूठे से मिला देंगे तो ये आपकी समान मुद्रा बन जाती है। 4 उंगलियां अंगूठे से मिल गई, समान मुद्रा। अब इसका क्या कार्य है? हमारी बुद्धि की शक्ति को बढ़ाती है ये मुद्रा। इसको करने से क्रोध पर नियंत्रण होने लगता है, मन हमारा प्रसन्न रहता है, संकल्प शक्ति को बढ़ाती है ये मुद्रा। कौन सी मुद्रा? समान मुद्रा। स्मरण शक्ति के लिए काम करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है आपकी। अब नेक्स्ट जो मुद्रा है हम उसका वर्णन करेंगे। और जो अभी हमने समान मुद्रा का वर्णन किया, ये कितनी देर करनी होती है? 5-5 मिनट। दिन में आप 5 बार इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्रा का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट मुद्रा है हमारी अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा पहले तो हम ये जानेंगे कि बनती कैसे है। देखिए 5 उंगलियां हैं। सबसे पहली उंगली अंगूठे के नीचे लगाइए और अंगूठा जो बाकी की 2 उंगलियां हैं बीच की, ये देखिए, इसको मिला देंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से बाकी जो सबसे छोटी उंगली है वो सीधी रहेगी। ध्यान से देखिए, पहली उंगली अंगूठे के नीचे लगी हुई है, बाकी 2 उंगलियां अंगूठे से टच हैं, तो ये बन जाती है अपान वायु मुद्रा। अंगुली को यहां से हटा देंगे तो अपान मुद्रा थी और अपान वायु मुद्रा बन गया। इसके बेनिफिट क्या है? सबसे अच्छा बेनिफिट देती है वायु प्रॉब्लम, यानी वात से संबंधित जो रोग हैं उनको दूर करने में सहायक है। गैस है, कब्ज है, एसिडिटी, उसमें लाभकारी है ये मुद्रा। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें बेनिफिट देती है। मान लीजिए किसी को अटैक आ गया, तो यदि आप उस स्थिति में इस मुद्रा को लगवा दें, जिनको अटैक आया है वो नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं, तो आप उसकी इस प्रकार से उंगलियों की मुद्रा बनाकर उसको यहां से पकड़ लेंगे खुद, ऐसे। ठीक है, तो इस स्थिति को आप नियंत्रण में कर सकते हैं जब उसको अटैक आता है। और जो पेशेंट है जिसको अटैक आया है वो आराम से हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। ये समझ लीजिए आपकी एक फर्स्ट एड हो जाती है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा जिसको हम बोलते हैं, उसमें काम करती है ये मुद्रा। लेकिन ये तभी काम करेगी जब हम उस स्थिति में याद करने की हम ये मुद्रा ऐसे लगानी है और इस प्रकार से हम उसको करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्रा उसका जीवन बचाने में सहायक हो सकती है। तो इस मुद्रा को आप उस स्थिति में आप कर सकते हैं जिनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एकदम से तेज होने लगती है धड़कन, तो उस स्थिति में भी यह मुद्रा बड़ा ही जबरदस्त बेनिफिट
देती है आपको, घबराहट शरीर के अंदर हो जाती है या हिचकियाँ आने लगती हैं, तो इस मुद्रा का चयन करें, आपको बेनिफिट मिलेंगे। आधा सिर में दर्द है, उसमें लाभकारी है ये मुद्रा। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ मुद्राएं थी जिनके बारे में हमने आपको बताया। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी और आप इनको अपने जीवन में अप्लाई करें और इनसे जो रिजल्ट आते हैं, जो भी परिणाम आपको मिले, उसका कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं क्या क्या आपको बेनिफिट इससे मिले हैं, ताकि मुझे और वीडियो अच्छे से अच्छे बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो किसी टॉपिक पर लेके आता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।